Madam, you are on. Yeah. You can hear me, na? Now it's fine. Okay, fine, na? Yeah. Can this side panel be removed? This one, video side panel, or do I have to do something? Your voice is actually breaking, so I'm not able to hear you very clearly. No, the side panel, the video side panel. Yeah. The PPT shows, yeah. The video, Okay, fine. yeah, it's showing, yeah. Quality control. Yeah. Yeah, the first line. Yeah. Okay. So, should I start or it's time? Yes, madam. Should I No, start? I think no. We have 5 minutes? I think we have two Pardon? more minutes to go, so we can wait for 2 minutes and then. Oh, okay. Okay, sure. Yeah, madam, it's 2 p.m. now. It's two, na? Okay. I hope I am audible. Yes, madam, you are. Good afternoon, everyone. It's good to be back, and we couldn't do our classes last time. So today we are going to see straight away with concerning quality control in the apparel sector. So this is my topic today. और आज जो हम करेंगे वो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में एपरल इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल का रोल क्या है वो हम लोग देखेंगे. So नाउ अभी ये स्क्रीन में अभी हम जो देख रहे हैं ये बहुत सा नाम है यहाँ पर, तो कोई आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं ये सब नाम, और जो हमें दिखाई देते हैं मीन्स हमारा एडवर्टाइजमेंट में, और हम बहुत सा मैगजीन्स में भी देखते हैं. इन सब ब्रांड का नाम है, तो ये सब देखने से हमें क्या आइडिया आते हैं, what comes to our mind when we see all this. ये हमारे एक ब्रांड का नाम होते हैं, तो और हमारा माइंड में ये होता है जो ये नाम देख के है जो कॉन्फिडेंस है ये बढ़िया क्वालिटी का है, ये बहुत अच्छा ब्रांड है. तो दिस इज the pictures of all these logos that had come with the brand name which has impacted worldwide. तो अभी हम लोग देखते हैं क्वालिटी क्या है.
जो माइंड में हम क्वालिटी के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं। अभी फिलहाल हम बहुत सा क्वालिटी कॉन्शियस क्लास भी हम लोग कर चुका था, तो अभी हम लोग देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन अबाउट क्वालिटी। सिंपल वर्ड में हम लोग क्वालिटी मतलब क्या है। एक क्वालिटी एक पेक्यूलियर एंड एसेंशियल कैरेक्टर, एक खासियत जो है, एक हम जो क्वालिटी जब बोलते हैं तो एक खासियत होते है एक चीज का, एंड एसेंशियल मैंने जो जरूरत है, जो जरूरी है एक आइटम में होने में, वो एक क्वालिटी बोलते हैं उसको। देन वी हैव another definition of this on the Webster डिक्शनरी में हम लोग अगर देखते हैं तो क्वालिटी के बारे में इन्होंने लिखा है जो एसेंशियल नेचर, जो जरूरत चीज जो है, ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड सुपीरियरिटी, माने एक हाई क्वालिटी का जो मार्क जो है, जो एक सामान में होना चाहिए, या कपड़ा हो या जो भी हो, हम अगर देखते हैं उसका जो फीचर्स जो है तो उसके क्वालिटी मानते हैं। सो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ASQC उसको शॉर्ट फॉर्म बुलाते हैं, ये डिफाइन किया क्वालिटी एज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू सर्च फॉर एक्सीलेंस। नाउ एक्सीलेंस क्या है? एक्सीलेंस एक हायर मीन्स ऑफ, जो हम लोग बोलते हैं अच्छा है, लेकिन अच्छा का मतलब क्या है, हमारा माइंड में अलग अलग समझ में आता है। जब हम एक्सीलेंट बोलते हैं, देयर इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गुडनेस, उसके ऊपर में कुछ और अच्छा ही नहीं हो सकता। एक्सीलेंस, दैट इज द हाईएस्ट सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुडनेस। सो ये एक्सीलेंस जो है, इट इज सिनोनिमस विद ऑल दिस, या आइडेंटिफाई विद प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स हमारा प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन में होता है, एंड लाइक कॉस्ट रिडक्शन, दैट मीन जब सामान बनाते हैं, जब कुछ प्रोडक्शन होता है तो कॉस्ट उसमें जो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, रिड्यूस होता है, और क्वालिटी भी निकलते हैं, उसमें कॉस्ट रिडक्शन बोलते हैं। देन शेड्यूल्ड परफॉर्मेंस, शेड्यूल्ड परफॉर्मेंस मीन्स एक सामान को प्रोड्यूस करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए एक हमेशा शेड्यूल बनता है या टाइम लिमिट बनता है, इतना समय में इतना बनना चाहिए, इतना क्वांटिटी होना चाहिए। सो दैट इज शेड्यूल्ड परफॉर्मेंस, दैट अंडर दिस फिक्स शेड्यूल इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद सेल्स और कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड टीम वर्क। सो ये है ऑल इन्वॉल्व विच कैन speak about the excellence of performance of a company, of a industry, under the term of quality. So when we say a quality work or quality product, so we understand this all involves in that quality. Now अभी हमको देखेंगे quality मतलब क्या है। As I've said, quality is a degree of excellence that an item possess, जो चीज या सामान जो हम लोग यूज करते हैं उसका सबसे बढ़िया क्वालिटी जो अच्छा दिखता है, उसका परफॉर्मेंस लेके, उसका देख के और यूज करके सेटिस्फैक्शन जो लाता है हम जो उस सामान को यूज करके, वो है एक्सीलेंस। excellence, the degree of excellence, so of performance. Now we have being the best that money can buy. अभी हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मोबाइल हमारा हाथ में होते हैं, मोबाइल बहुत सारे हैं मार्केट में, बट वी हैव अ ब्रांड जैसे सैमसंग है, एप्पल है, नोकिया है, ये सब क्या है, एक आइडेंटिटी है मार्केट में, जो वो मोबाइल ही है लेकिन वो नाम से आइडेंटिटी बनता है। दैट मीन जो आदमी बोलते हैं मेरे पास ये मोबाइल है, तो मीन्स जो the owner also takes pride in getting that, because why? It's the best that money can buy for them. So quality also means meeting a specification. Specification मतलब क्या, हम जरूरत चीज क्या है, उसमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए, that specification is being met in that particular item. उस item में वो specification जो चाहिए कस्टमर को या हमें जो चाहिए, वो सब स्पेसिफिकेशन हमने मिला है उस आइटम में, तो उसका मतलब है मेरे लिए वो क्वालिटी है। देन क्राफ्ट्समैनशिप, क्राफ्ट्समैनशिप क्या है, एक कला है। क्राफ्ट्समैनशिप है
एक कलर जो हर चीज को अलग अलग जैसे एक कलाकार दूसरा कलाकार का कला अलग होता है। सो एक चीज बनाएंगे लेकिन उन लोग का फिनिशिंग, उन लोग का फिनिश प्रोडक्ट अलग, थोड़ा खासियत उन लोग का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होगा। तो क्राफ्ट्समैनशिप इज ऑल्सो वन थिंग दैट हैज बीन इन्वॉल्व or has been accepted as what identify with quality. Then no more than 1% of defect. That means the percentage of defect in any item, it should not be more than 1%. If agar hoga bhi 1% is very ignorable. माने जो हम लोग देखेंगे भी नहीं अगर अच्छी तरह से, अगर हम लोग को क्वालिटी के बारे में या उस आइटम के बारे में नहीं जानते. So always there is, it's never no item can claim 100%. That's why we see 99.5% germs killing. ये advertisement जो दिखाते हैं, क्योंकि सभी items 100% claim नहीं कर सकते जो वो use, because why, there is always a room for improvement for every items or product that is being made. मैंने हर प्रोडक्ट हम जब बनाते हैं उसके लिए हर बार एक कुछ ना उसका इम्प्रूवमेंट हम लोग करवा सकते हैं. देन एनीथिंग जापानीज, हम चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में हम जानते हैं. अभी जापानीज अगर हम बोलेंगे तो जापानीज हैज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी. In any product that they produce in the market, they have the highest product, the quality that they use, the standard that they follow is of a very high quality. That's why we say that anything Japanese, it comes with a standard. That means there is a fixed standard that we need to emulate or we need to follow or we need to see. So fitness for use concept is for garment. Garment के लिए जैसे हम गाड़ी बनाते हैं, वो गाड़ी यूज करने के लिए फिट है कि नहीं, वो सब टेस्टिंग होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है. एंड इन ए गारमेंट ऑल्सो, गारमेंट एपरल इंडस्ट्री में क्या होता है, द फिटनेस फॉर यूज कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड टू द गारमेंट in the industry also. Now provided, what is the only the point that we need to keep in mind, जब फिटनेस फॉर यूज कॉन्सेप्ट में स्टाइल एक्सेप्टेबल हो. आजकल हम लोग जानते हैं मार्केट में हर तरीके का गारमेंट प्रोडक्शन होता है, लेकिन कैसे प्रोड्यूस होते हैं, द स्टाइल हैज टू बी एक्सेप्टेबल बाय द कॉमन पब्लिक. अगर स्टाइल को पसंद नहीं करते, दैट वो कपड़ा या वो डिजाइन वो चलेंगे नहीं, वो बिकेंगे नहीं. So that is one thing with related to garment production. Now we go to this is a pictorial explanation. इस फोटो को देख के हमें क्वालिटी कंट्रोल के बारे में थोड़ा मीन्स एकदम कंप्लीट हमारा माइंड में इम्पैक्ट को आएंगे. क्वालिटी माने it starts with customer. We remember that anything items जब हम प्रोड्यूस करते हैं या कपड़ा हो या कुछ भी हो, हमारा मेन टारगेट है हमारा कस्टमर. सो कस्टमर इज वन, एंड देन वी हैव अ सेट स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड जो हम लोग फॉलो करेंगे. क्वालिटी कंट्रोल में बहुत सा वास्ट है और उसमें बहुत सा ये इंडस्ट्री, एपरल इंडस्ट्री में बहुत सा system follow karte hai. That is the quality control system which you will be doing after. Then this standard, it has to be with efficiency and reliability. Now uske baad in process production mein quality control hota hai, that there is a process where they follow the in order to produce any garment in the factory, they have an in-process inspection, which we call as inspection, which is under quality control. So these inspection, it starts from fabric inspection to in-process inspection and the finishing inspection. So till the last part where the kapra folding करके packing करके जब हम लोग marketing करेंगे, वहां तक सब inspection होते रहते हैं. So quality control में ये सब include होता है. And then quality control also tells or speaks that it gives a guarantee, यानी और confidence देते हैं कस्टमर या ग्राहक को, जो ये आइटम जो हमने मार्केट में लाया है आपके लिए गारंटी है, जो आपको सेटिस्फेक्शन लेके आएंगे. तो वो कैसे करते हैं, वो हर चेक्स होता है, क्वालिटी चेक्स होता है. तो दैट सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर इज द अल्टीमेट एम ऑफ व्हाट क्वालिटी कंट्रोल इज. सो
क्वालिटी कंट्रोल गारमेंट में क्या होता है? इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, मीन्स ऑब्वियसली अगर हम बोलते हैं ये हमारा कपड़ा एक ब्रांडेड है, तो हमारा माइंड में ये रहेंगे जो ये कपड़ा जो ब्रांडेड मैंने लिया है, अपना पैसे से खर्चा करके लिया है, उसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफेक्ट्स क्या है? डिफेक्ट्स लाइक स्टेन्स, स्टेन्स माने दाग, कपड़ा में दाग नहीं होना चाहिए, हमारा सीम्स खुला नहीं रहना चाहिए, सीम्स या स्टिचिंग अच्छा होना चाहिए, या तो लूज हैंगिंग अनट्रिम्ड थ्रेड्स, माने जो थ्रेड्स हम लोग सीम से बनाते हैं कपड़ा में, जो फ्रेइंग होता है वो नहीं होना चाहिए। थ्रेड्स हम लोग उसका फिनिशिंग सीम्स अंदर से लेके बाहर फिनिशिंग कंप्लीट होना चाहिए। या तो मिस अलाइन बटन्स, मिस अलाइन बटन माने ऊपर नीचे बटन्स और बटन होल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन में होना चाहिए। एंड डिफेक्टिव जिपर नहीं होना चाहिए। सो दैट इज अ क्वालिटी इन अ गारमेंट। सो जब हम ये फोटो देखते हैं तो वी सी दैट a kind of a neat look or of the garment in this picture represent the quality dressed. Then the second thing is that quality in a garment, it must fit the size which it has been labeled for. कभी कभार ऐसे होता है कपड़ा खरीदते ऑनलाइन या कहीं भी हम लोग कपड़ा अगर बाहर से दुकान से अगर खरीदते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं ट्रायल रूम में जाते हैं पहनने के लिए, ताकि हम देखें हमारा लिए फिट है कि नहीं ये कपड़ा। सो ये एक पॉइंट है गारमेंट में। क्वालिटी मतलब ये जो साइज जो हमने गारमेंट में टैग रखा है, अगर साइज 10 है तो साइज 10 के लिए फिट होना चाहिए, साइज XL है तो XL के लिए फिट होना चाहिए। सो साइज शुड आल्सो हैव अ क्रॉस रेफरेंस, माने अभी क्रॉस रेफरेंस होना चाहिए जो यूके साइज होते हैं, इंडियन, यूएस और यूरोप साइज होते हैं। अगर बाहर से कपड़ा आता है जैसे इम्पोर्टेड आता है, तो उन लोग का जहां से जहां आता है उन लोग का साइज होता है। तो कौन सा साइज चार्ट ये गारमेंट इंडस्ट्री वहां का जो हम लोग लेते हैं फॉलो करते हैं, वो हम लोग को देखना है। तो ये हम लोग को जानना है साइज चार्ट के बारे में। सो इंटरनेशनल साइज चार्ट क्या होता है, क्योंकि आजकल क्या होता है हम गारमेंट जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं विद द करंट सिचुएशन जो अभी जो है, हम वन ऑफ द बिगेस्ट in the apparel sector player are India, including Bangladesh, and Nepal. So these are the places where people outsource their brand to stitch and produce here, and then they take it back. माने सभी brand यहाँ में देते हैं कपड़ा मैन्युफैक्चर करने के लिए, इंडस्ट्री में देते हैं हमारा देश में, और बाकी देश में वो आउटसोर्स बोलते हैं उसको। तो वहाँ में हर देश का अपना अपना साइज चार्ट होता है। तो इंटरनेशनल साइज चार्ट जो होते हैं यूके एंड यूरोप साइज चार्ट होते हैं, विच इज कॉमनली हमारा इंडिया में भी यूके साइज इक्विवेलेंट हम लोग यूज करते हैं। एंड देन यूएस चार्ट इज लिटिल बिट स्लाइटली डिफरेंट देन द यूके साइज चार्ट। तो हम लोग को जानना है ये डिफरेंसेस। तो अगर हम लोग को टैग कर रहे हैं तो हम लोग को मार्क करना है यूके साइज इतना या यूरोप साइज इतना, ठीक है। सो अगर हमारा साइज फिट लिखा है तो उस हिसाब से उस फिगर के लिए या उस बंदा के लिए जो लिया है कपड़ा, जेंट्स या लेडीज, उसको फिट होना चाहिए। सो दैट फिट इज अकॉर्डिंग टू द लेबल साइज शुड बी इन द गारमेंट। नाउ और एक है क्वालिटी इन अ गारमेंट मतलब क्या है? इट मस्ट परफॉर्म satisfactorily in normal use, माने हमारा गारमेंट जब हम खरीदते हैं, now this is a pictorial representation of from cradle to the grave of a fabric of a garment, from fabric से लेके textile production and then designing, production, distribution, then we have rental or use phase, and जब हम लोग use करते हैं, so garment should withstand normal laundering। जैसे हम लोग पहनते हैं तो वॉश करते हैं कपड़ा को, जब हम ड्राई क्लीन करते हैं या वॉश करते हैं घर में, वो प्रेसिंग साइकिल हम लोग प्रेस करते हैं। तो ये सब करते वक्त हम जब कपड़ा खरीदते, हमारा एक्सपेक्टेशन है जो कपड़ा एक वॉश में अगर हमारा सब कलर चला जाएंगे तो वो क्वालिटी नहीं कहलाएंगे। अगर हमारा कपड़ा
प्रेस करके कुछ या तो वॉश करके श्रिंक हो जाता है, तो वो क्वालिटी कपड़ा नहीं बुला सकते। तो ये सब हमको ध्यान रखना है। क्वालिटी इन अ गारमेंट्स ये मतलब है सीम्स आल्सो मस्ट नॉट कम अपार्ट। जब हम लोग स्टिच करते वक्त हमारा सीम्स अच्छा होना चाहिए, एंड फैब्रिक आल्सो मस्ट नॉट टियर। सो दिस इज द necessary things that has to be included in a garment. The fit for not only fit for use, but the performance of the garment when after it has been bought. So we will be saying that ये जो है हमारा साइकिल ऑफ यूज ऑफ अ गारमेंट, द मेन लाइफ साइकिल गारमेंट का, आपने खरीदा मार्केट से गारमेंट को यूज करने के लिए, तो वो कितना साल आप कितना महीना कितना साल चलते हैं आपके साथ, और वो तभी हम लोग उसको क्वालिटी गारमेंट कहला सकता है। सो ये है फ्लो चार्ट फंक्शंस ऑफ अ एपरल इंडस्ट्री। एपरल इंडस्ट्री में क्या होता है, मीन्स ब्रांड ऑर्डर देते हैं, मीन्स अगर कोई इंडस्ट्री में ऑर्डर मिलते हैं, दे रिसीव द ऑर्डर, क्या प्रोड्यूस करना है, या तो टॉप्स प्रोड्यूस करना है, शर्ट प्रोड्यूस करना है, ट्राउजर प्रोड्यूस करना है, ये सब ऑर्डर रिसीव करते हैं इन थाउजेंड्स एंड 10,000s ऑफ बल्क दे रिसीव द ऑर्डर। तो ऑर्डर मिलने के बाद क्या करते हैं इंडस्ट्री में, वो लोग प्लानिंग करते हैं, मीटिंग होता है उन लोग का। प्लानिंग किसके लिए होता है, मैन पावर कितना यूज करना है, मैंने आदमी काम करने के लिए वहां में कितना चाहिए, मटेरियल कितना लगेंगे, और मशीन क्या क्या चाहिए उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। और उसके बाद मटेरियल सोर्सिंग के लिए डिसाइड कर लेंगे। मटेरियल सोर्सिंग में क्या होता है, फैब्रिक including trimming means button, lace, all this, and fasteners, and then material inspection भी होता है, material अच्छा होना चाहिए। so material sourcing में ये सब होता है, and then अगर सही हुआ, पास हुआ, तो फॉरवर्ड मटेरियल ले लेंगे इंडस्ट्री में। एंड देन सैम्पलिंग क्या होगा, जब ऑर्डर होता है, कोई सपोज एक कुर्ता का ऑर्डर निकला है, एक डिजाइन आया है, तो उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, मीटिंग, पीपी मीटिंग होता है। पीपी मीटिंग मीन्स प्री प्रोडक्शन मीटिंग, एंड ये प्री प्रोडक्शन मीटिंग में क्या होता है, वो डिसाइड करते हैं पहले कितना सैम्पलिंग करेंगे, कितना गारमेंट को हम लोग सैम्पलिंग करेंगे। अगर डिजाइन नया है, मार्केट में नया इंट्रोड्यूस करना है, तो डिजाइन हम लोग को कितना सैम्पलिंग करेंगे, फिट सैंपल बनाएंगे, उसके बाद सेट सैंपल करेंगे। जब ये प्री प्रोडक्शन में सैंपल अप्रूवल हुआ है, तब वो प्रोडक्शन में सैंपलिंग का प्रोडक्शन होगा। उसके बाद जितना भी रिमेनिंग या जरूरत अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स जो आया है, तभी मार्केट में लॉन्च करेंगे। देन उसके बाद ये क्वालिटी कंट्रोल स्टेप्स इन एपरल सेक्टर। तो एपरल सेक्टर में क्या होता है, स्टेप्स जो होता है, ये फैब्रिक इंस्पेक्शन से शुरू होता है। ऑब्वियसली हम अगर कपड़ा बनाएंगे तो हमको रॉ मटेरियल्स चाहिए, तो रॉ मटेरियल्स में सब इंस्पेक्शन होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर फैब्रिक से होता है, जहां में फैब्रिक इंस्पेक्शन होता है। फैब्रिक इंस्पेक्शन में क्या देखते हैं, फैब्रिक प्रिंट कैसे हैं, मीन्स या वीव स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, एंड देन कुछ डाइंग में कुछ डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ देखेंगे। प्रिंट का, कलर्स का, ये सब देखेंगे। उसके बाद एसेसरीज इंस्पेक्शन होता है। एसेसरीज मीन्स बाकी एसेसरीज जो हम एक गारमेंट बनाने के लिए जरूरत होगा, ये सब इंस्पेक्शन होगा, क्वालिटी ऑफ दैट। एंड देन वी हैव द कट पार्ट इंस्पेक्शन। कट पार्ट इंस्पेक्शन इज व्हाइल द प्रोडक्शन टाइम, जो पीसेस जो कट हुआ है उसका इंस्पेक्शन होंगे। बंडलिंग, ये सब सॉर्टिंग, बंडलिंग होगा। उसके बाद सीविंग इनलाइन इंस्पेक्शन होता है, सीविंग इन लाइन इंस्पेक्शन भी होता है। सो ऑल अलोंग द वे। देन यहाँ में एक मशीन आया है जो ट्रिमर होता है, जो थ्रेड सकिंग मशीन बोलते हैं उसको, जो एजेस जो है ना, जो एजेस ऑफ सीम्स जो होते हैं, जो और फिनिशिंग लाने के लिए, तो एक थ्रेड सकिंग मशीन होता है, उसमें यूज करते हैं। आप ऑनलाइन में गूगल में देख सकते हैं उसका फोटो, या इवन यूट्यूब में आप देख सकते हैं। नाउ फाइनल क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन होता है, सब लेके, पैकिंग से लेके, और ये लेबलिंग से लेके, ये सब टैग, ये सब लेके पैकिंग होने के बाद तब
एंड होते हैं जब हम कपड़ा को फाइनली हम लोग को ये करना है, डिस्पैच करना है। तो मेजरमेंट स्पेक्स कंट्रोल आल्सो इज वन थिंग वेयर दे चेक ड्यूरिंग द क्वालिटी कंट्रोल स्टेप्स इन द अपैरल सेक्टर। तो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल लैब एंड थर्ड पार्टी टेस्टिंग भी होता है। तो ये है स्टेप्स जो आप इंस्पेक्शन इन द टॉपिक ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का इंस्पेक्शन में आप डिटेल आप कर सकते हैं। सो आई जस्ट ये सब हम लाया है यहाँ में पिक्चर, तो आपको समझ में आएंगे सिस्टम कैसे वर्क करते हैं फैक्ट्री में। तो अभी क्वालिटी का कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी क्यों हमको जरूरी है या कॉस्ट क्या है। अगर क्वालिटी हम फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, वेस्ट ज्यादा होगा। अगर वेस्ट ज्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट कम होगा। सो इसलिए क्वालिटी का हमको इन्वेस्ट करना है, क्वालिटी कंट्रोल में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हमारा कम वेस्ट मतलब हमारा प्रॉफिट होगा। अगर ज्यादा वेस्ट होगा तो ज्यादा ये होगा। एंड पोर क्वालिटी विल डैमेज योर चांसेस ऑफ विनिंग न्यू बिजनेस। अगर हमारा क्वालिटी कपड़ा प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर नहीं करते तो आत में हमारा नाम भी नहीं बनेंगे। हमारा जैसे ग्राहक क्या होते हैं, हम अगर कपड़ा खरीदा है कुछ साइट से, सपोज ब्रांड, कोई ब्रांड या तो आपका नया ब्रांड है, मैंने लिया है, एक बंदा लिया है, यूज किया है, वो खुश है उस कपड़ा से, वो पहन के खुश है और वो पहन के उसको तारीफ मिल रहे हैं दूसरे से, तो क्या होता है, उसका गुडविल होता है। तो वो बोलेंगे ये मैंने इस साइट से खरीदा है, इसका नाम ये है, ये ब्रांड का नाम ये है। तो ब्रांड का नाम ऐसे बनते हैं जो गुडविल ऑफ द कस्टमर और द ग्राहक के मीन्स सेटिस्फेक्शन से हमारा ब्रांड नाम बनते हैं। तो ये जो है poor quality will damage the chances of winning new business। अगर बाकी भी ब्रांड भी हम लोग को ऑर्डर या नहीं देंगे अगर हमारा क्वालिटी सामान प्रोड्यूस नहीं करते, तो ये consistent defect can ruin relationship with your customer or stop the brand launch in its track। जैसे मैंने ऑलरेडी कह चुका, हमारा कस्टमर हम को बिलीव करते हैं, अगर हमारा क्वालिटी ही अच्छा नहीं है, उसका सेटिस्फेक्शन के नहीं लाते उसका सेटिस्फेक्शन, देन व्हाट हैपन, वी विल लूज दैट कॉन्फिडेंस ऑफ अ कस्टमर। जैसे अगर हमारा कस्टमर हम पर अगर कॉन्फिडेंस है, एक हमारा आइटम मेरे प्रोडक्ट को कॉन्फिडेंस है, तो हमारा कस्टमर दूसरों को भी inform करेंगे, या we get free publicity by the goodwill of our customer। So consumer का perception क्या है, consumer माने ग्राहक। अभी हम बात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट, हमारा ब्रांड का एस्टेब्लिशमेंट हमारा कंज्यूमर के ऊपर है, तो कंज्यूमर परसेप्शन क्वालिटी के ऊपर कैसे होता है। तो लेट अस सी through these different points to understand what is the mindset of the consumer। हमारा ग्राहक के माइंड में या दिमाग में क्या चलते हैं अगर हम क्वालिटी बोले तो one thing we find as per the research that consumer tends to associate quality with high rate। प्राइस जो ज्यादा होता है मीन्स वो क्वालिटी होता है, वो सिंपल है। जो ज्यादा कॉस्टली है मीन्स वो ज्यादा जो ज्यादा कॉस्टली है वो ज्यादा क्वालिटी का है, अच्छा क्वालिटी है, ब्रांडेड है जो बोलते हैं ना। तो इसलिए हमेशा हम देखते हैं ब्रांडेड आइटम्स का हमेशा उसका रेट अलग होता है। जो कॉमनली जो मार्केट में कभी डुप्लीकेट आते हैं एंड इमिटेशंस आते हैं, और कंपेयर्ड विद दैट इमिटेशन एंड द रियल एक्चुअल ब्रांड, द प्राइस उसका अंतर होगा। सो ये है एक व्यू पॉइंट जो हमारा कस्टमर या हमारा ग्राहक क्वालिटी के साथ जोड़ते हैं। तो नाउ सेकंड इज द टेक्नोलॉजी। नाउ टेक्नोलॉजी क्या होता है, हमारा टेक्नोलॉजी फैक्टर्स इन द गारमेंट फैक्ट्री इज seam strength, fabric का seam strength, हमारा color fastness, हमारा shrinkage and other properties which are affected by the state of technology in our industry. So that means anything that comes in producing a quality item from stitching to finishing
of and for aesthetic decoration of our dress can impact these different quality can impact what we perceive as quality. The third point is psychology. Psychology means हमारा mind. Garment can reasonably be priced and the best technology can be used. या बहुत अच्छा means price reasonable है और technology अच्छा है, उसका finishing पूरा ये फिनिशिंग अच्छा है, लेकिन अगर वो अट्रैक्टिव नहीं है, देखने में वो सुंदर नहीं है या अट्रैक्टिव नहीं है, तो इन अपीयरेंस देन इट इज नॉट फैशनेबल, तब वो फैशन नहीं कहलाएंगे. मीन्स आजकल आदमी सिर्फ कपड़ा, वी नो दैट क्लोथ इज अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग. कपड़ा एक जरूरत है इंसान के लिए, लेकिन आजकल क्या होता है, ये सिर्फ जरूरत नहीं, एक आइडेंटिटी भी बन गया है. युवा के लिए एक आइडेंटिटी होता है, एक स्टाइल होता है, एक फैशन होता है उन लोग के साथ. तो इसलिए एस्थेटिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू बी मेट. अगर ये उन लोग का जो स्टाइल नीड जो होता है, जो ट्रेंड बोलते हैं, अगर नहीं मिलते तो वो गारमेंट जितना भी अच्छा हो वो चलेंगे नहीं, मीन्स लेंगे नहीं कोई, क्योंकि व्हाई इट affect the mind of a person, the thinking of a person that ये अच्छा है लेकिन अच्छा क्वालिटी ठीक है लेकिन अच्छा दिखता नहीं, तो इसे हम उसको यूज नहीं करेंगे. तो that is one thing which the affects the consumer perception of quality. Now fourth point है time orientation. Time orientation क्या है? It includes durability. जैसे अगर हम बच्चा के लिए अगर हम कपड़ा खरीदेंगे तो हमारा माइंड है जो कपड़ा जो हम बच्चा के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं वो सिर्फ क्वालिटी नहीं, वो उसका स्ट्रेंथ भी होना चाहिए. मीन्स उसका यूज करने का मीन्स इट शुड हैव अ लॉन्गर लाइफ, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी. बिकॉज बच्चा का कपड़ा हमेशा हम हर यूज करते हैं, एंड रफली, एंड चिल्ड्रन दे play, they run, they do things, they sit and they do whatever. So अगर हमारा बच्चा का कपड़ा फट जाता है इन बिटवीन, पहन के एक दो बार पहन के कुछ खराब हो जाते हैं, तो वो टाइम ओरिएंटेशन उसका मीट नहीं हुआ, या तो expectation as per that is not met, so it will not be according to quality. So पीपल और कस्टमर या हमारा ग्राहक ये एक्सपेक्ट करते हैं जो कपड़ा जिसके लिए हम लोग लिया है, जैसे चिल्ड्रन के लिए वो एक्सपेक्टेशन है ड्यूरेबल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. देन हाई फैशन मैंने जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, जो अगर हम ओकेशनली हम लोग कपड़ा पहनते हैं, जैसे फेस्टिवल में, वेडिंग्स में, वो कपड़ा मीन्स एक बार पहनने के बाद, दो बार पहनने के बाद ठीक है, अगर नहीं चलने से भी चलेगा क्योंकि स्टाइल और आउट ऑफ स्टाइल होगा, तो ये इतना ज्यादा खराब नहीं लगेंगे, क्योंकि उसका psychologically it has satisfied the customer for the particular occasion, or even that customer has bought that dress. So that is time orientation. Now contractual refer to the product of a guarantee of the product. So वो प्रोडक्ट रिफंड पॉलिसी है कि नहीं स्टोर का, ये जैसे अभी हम देखते हैं ई कॉमर्स साइट में, जैसे अमेजोन, जैसे फ्लिपकार्ट, बाकी क्या होता है उन लोग का कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी क्या है, जो 15 days रिटर्न, इट शुड बी इंटैक्ट, सभी टैग आपको खुलना नहीं है, जितना अगर आपको पेन की अगर आपको फिटिंग नहीं हुआ एक्सचेंज हो सकता है, या तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं या रिटर्न वापस करके पैसे वापस कर सकते हैं. तो ऐसे कुछ है पॉलिसी जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन और गारंटी जो आप सुरक्षित है हमारे साथ हमारा सामान लेने के लिए, तो वो एक गारंटी देता है टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कंज्यूमर. तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल पॉलिसी. हमारा अगर ऑफलाइन अगर हम लोग कहते हैं तो
अगर हमारा फिटिंग अगर नहीं होते तो हमारा ओपनली हमारा कस्टमर को बोल देंगे अगर आपको फिटिंग नहीं आते आप प्लीज आ जाइएगा, हम आपको फिटिंग करवाएंगे। ऐसे कुछ हम गारंटी देते हैं या एश्योरेंस देते हैं हमारे कस्टमर को, ताकि उन लोग को कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे हमारा आइटम्स और हमारा प्रोडक्ट और हमारा सर्विस को के साथ। Then ethical refers to the honesty of advertising, courtesies of the sales personnel and so on. Now हमारा जो दिखाते हैं, जो हम फोटो दिखाते हैं और जो सामान हम देते हैं वो सही है कि नहीं, जो सेम टू सेम है कि नहीं। जैसे कभी ऐसे होते हैं अभी ऑनलाइन में क्या होता है, फोटो दिखाते कपड़ा का बहुत सुंदर सा क्वालिटी देखने में दिखाई देते, क्वालिटी फैब्रिक है उसका हेवी है, उसका डेकोरेशन हेवी है, उसका कलर अच्छा है। जब वापस जब ऑनलाइन आप में अगर लेते हैं तो वापस देख के क्या होता है, जो मिलते हैं जो फैब्रिक वो कस्टमर देखते हैं जो दिखाई देते हैं वो नहीं है। तो दैट इज एथिकल, जो हम लोग को ऑनेस्ट होना चाहिए, जो दिखाते हैं वो होना चाहिए। सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बिजनेस में फॉलो करने के लिए। तो कॉर्टेसी ऑफ सेल्स पर्सनल इज वन। कॉर्टेसी माने हमारा व्यवहार, कैसे व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, हमारा कस्टमर के साथ, वो भी एक बहुत मैनर रखते हैं हमारा बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि हमारा अच्छा व्यवहार से हमारा कस्टमर को विन कर सकते हैं। सो ये हमारा परसेप्शन है, हमारा कंज्यूमर, हमारा ग्राहक ये सब देखते हैं जब क्वालिटी हम बोलते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे, ये है स्लाइड जो एक पिक्चर दिखाता है क्वालिटी एश्योरेंस वर्सेस क्वालिटी कंट्रोल। नाउ क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में क्या है अंतर हम लोग देखेंगे। नाउ क्वालिटी एश्योरेंस इंक्लूड्स द सिस्टम ऑफ सपोर्ट एंड फीडबैक। सपोर्ट एंड फीडबैक माने हम अगर मैंने कुछ खरीदा है, मेरे लिए कुछ मेरे को प्रॉब्लम आया है, तो मैंने फीडबैक देख के मैं ये आइटम अच्छा नहीं है, क्वालिटी जैसे मैं साइज मेरा ये है, ये सब फीडबैक देते हैं कस्टमर्स। तो आप हमेशा देखते रहते हैं साइट्स जो स्टार देते हैं, रैंकिंग देते हैं, कमेंट्स देते हैं, या लीव फीडबैक हम लोग कस्टमर या रिव्यू देते हैं। तो उससे हम लोग सपोर्ट एंड फीडबैक, हर कंपनी ये हमेशा देखते रहते हैं कस्टमर का फीडबैक क्या है। तो और उसके लिए कस्टमर को अगर फीडबैक में कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको सपोर्ट कैसे करेंगे। तो दैट्स व्हाई वी हैव कॉल सेंटर, सपोर्ट सेंटर, वे हर ब्रांड, बड़ा ब्रांड उन लोग का कॉल सेंटर होता है, ताकि कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व, इशू रिसॉल्व करेंगे। तो उसमें फीडबैक से भी वो डिजाइन डेवलप करता है, कस्टमर का माइंडसेट पता चलता है, उसका जरूरत क्या है वो पता चलता है। इसलिए हमें देखते हैं कुछ सामान जो है, कुछ ब्रांड जो है 10 साल पहले और अभी उसका बहुत चेंजेस आया है। कैसे आया, ये फीडबैक से मिलते हैं। तो कस्टमर कोई क्रिटिसाइज करते हैं, कोई कमेंट करते हैं, कोई कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सब लेके कुल मिला के वो फीडबैक को रिव्यू करके और उस डेवलप करते हैं कहाँ में और इम्प्रूवमेंट हो सकता है और क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो ये टेस्टिंग के बाद ही डिप्लॉयमेंट करेंगे। डिप्लॉयमेंट माने मूव तब करेंगे जब टेस्टिंग होने के बाद। तो एंड देन क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल में हम लोग एनालाइजिंग करते हैं या देखते हैं, ढूंढते हैं कहाँ में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब ढूंढेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव करने के बाद क्या हम लोग फिर से प्लानिंग इवैल्यूएट करके प्लानिंग करेंगे। तो ये है काम क्वालिटी कंट्रोल का, क्वालिटी एश्योरेंस का। तो ये कुल मिला के दोनों ये वेन डायग्राम है। तो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये दोनों जरूरी है। तो ये रिलेटेड भी है। Quality control identifies defect, while as quality assurance it prevent the defect. Quality assurance is preventing defects because it is a process oriented, means जब काम करते वक्त वो क्वालिटी एश्योरेंस ये देख ऑलरेडी गाइडलाइन है ताकि हम
क्वालिटी कंट्रोल में क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड में सामान को प्रोड्यूस करने के लिए, सामान को या ड्रेस को या कपड़ा को बनाने के लिए उस दौरान क्या क्या हम लोग को फॉलो करना है, जो क्वालिटी मेंटेन करना है, वो है प्रोडक्ट oriented. While as ये यहाँ में process oriented है. Process oriented means anything that involve from men machineries to material. तो process में जो भी process में यहाँ में वो process oriented बोलते हैं. Then we have problems and search and elimination. In quality control, they search the problem and then they try to eliminate it. माने प्रॉब्लम को ढूंढेंगे, उसके बाद उसको कैसे हटाएंगे प्रॉब्लम को, वो हम कोशिश करेंगे क्वालिटी कंट्रोल में। और प्लानिंग, इन क्वालिटी एश्योरेंस में प्लानिंग एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटी, प्लानिंग करेंगे और वहां में हम लोग सीक्वेंस में हम लोग काम को अरेंज करेंगे, कैसे करना है, क्या पहले करना है, क्या नहीं करना है, ये सब प्लानिंग होगा इन द क्वालिटी एश्योरेंस। लेकिन ये कुल दोनों मिल के क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। आप देखेंगे ये सेंटर वाला जो ओवरलैपिंग सर्कल जो है, वेन डायग्राम इज अ मैथमेटिकल और पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन द टू। ये जो दोनों क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का रिलेशनशिप दोनों मिलके ये रिजल्ट मिलते हैं। क्वालिटी इंप्रूव, हमारा क्वालिटी इंप्रूव करवाता है। सो दिस इज द Venn diagram of the relationship between quality control and quality assurance and its impact into improve the quality of an item. Now the benefits, हमारा फायदा क्या है, हमारा benefit क्या है quality control का? One of the best benefit is that हमारा लिए competition में हम आगे चलते हैं। Means हमेशा हम लोग देखना है सिर्फ दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं, हमारा अपना साथ भी compete करना है। हमारा पुराना जो प्रोडक्ट हमने पहले लॉन्च किया है उसको अभी और बेहतर कैसे करना है, वो क्वालिटी कंट्रोल हमको मदद करता है। सो स्टेइंग अहेड ऑफ कंपटीशन हमारा बेनिफिट होता है। एंड कम वेस्ट हम लोग को, अब अगर हम लोग क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं तो क्या होता है, उसमें कम वेस्ट होता है हमारा मीन्स। और एंड ये अगर वेस्ट हमारा कम होता है तो क्या होता है, इट लीड्स टू मोर मार्जिन। तो हमारा मार्जिन क्या होता है, मार्जिन यूजुअली इज द लिमिट वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन नॉट बी continued under a normal condition. That is definition of a margin. जे हम लोग margin रखते हैं, जो हम लोग sale करते हैं, that is a margin. Below that margin, that means it will be a loss. So हमारा margin ज़्यादा देते हैं अगर waste कम होते तो happy customer and client, अगर quality control का system हम लोग follow करते हैं तो हमारा customer भी खुश रहेंगे। अगर customer खुश है तो हमारा बिजनेस भी आगे चलेंगे। सो सेविंग्स फ्रॉम द रिडक्शन इन द वेस्ट कैन बी इन्वेस्टेड बैक इन द बिजनेस। अब ये जितना भी हमने सेव किया है क्वालिटी कंट्रोल लेके, हमारा इंडस्ट्री में हमारा कपड़ा मींस प्रोडक्शन में जो हमने सेव किया है, जितना वेस्ट सेव किया है, हमारा वो सेविंग इन टर्न हम लोग को वो यूज करके हमारा इन्वेस्ट वापस बिजनेस में, हमारा बिजनेस में और इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दिस सेविंग हेल्प अस टू इन्वेस्ट बैक इन द बिजनेस टू इम्प्रूव our business or to expand our business. So next is the proper utilization of manpower once the inspection system is set. Here what happen is हमारा जब quality control system अगर follow करते हैं the steps of quality control, तो उसमें हमको समझ एक बार यूज करने के बाद हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है। क्या एक्सपीरियंस होता है, कहाँ में कितना आदमी लगेंगे तो उसमें कौन कितना कर पाएंगे और उसमें कितना जरूरत होगा। तो उस यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर हमें आइडिया मिलेंगे। और जब ये इंस्पेक्शन सिस्टम कंप्लीट होता है, सेट हो जाता है, तो ये यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर भी हम लोग अच्छी तरह से कर पाएंगे। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ कंट्रोल।
नाउ जॉर्जियो आर्मानी ने बोला है, ये एक फेमस इटालियन डिजाइनर है, ये बोला है द डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड फैशन इज क्वालिटी। मीन्स एक स्टाइल और एक फैशन में अंतर क्या है? क्वालिटी है। तो स्टाइल हो सकते हैं लेकिन फैशन में क्या होता है? क्वालिटी होता है। इन फैशन में हम लोग को इन क्वालिटी, सो ये है द कोट ऑफ द फेमस डिजाइनर, इटाली का डिजाइनर है जॉर्जियो आर्मानी। सो ये है रेफरेंसेस जो आप लोग देख सकते हैं और स्टडी करेंगे, उसमें पूरा स्टेप्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आपको मिलेंगे। इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल ऑफ एपरल इंडस्ट्री बाय प्रदीप विमेता। सो इतना ही, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो। हेलो, Yes, madam. yeah, I'm done. If there's, Sorry. I'm finished with my the things. If any, I don't know if there's any. Okay, ma'am. The queries are posted on the chat window, so you'll have to open your chat to see if there are any questions. Yeah. I Okay, opened. there are none Please, actually. There are no questions. Okay, ये शिवांगी शुक्ला, सेकंड पॉइंट, कौन सा सेकंड पॉइंट? ओके, सेकंड पॉइंट शिवांगी, कैन यू जस्ट टाइप स्पेसिफिकली कौन सा वाला सेकंड पॉइंट? हेलो, ये कौन सा वाला सेकंड पॉइंट होगा शिवानी? कैन यू प्लीज टाइप इट दिस वन? ओके, आई एम शोइंग बैक माय स्लाइड्स। कौन सा वाला? Parul, can you just unmute this Shivangi Shukla? Unmute who, ma'am? Shivangi Shukla. One second. Ma'am, there's no Shivangi as of now in the participant list. Can you spell her Okay, name so that I can locate her? Yeah. And others, there's no queries anymore. No, I think Upasna, I think had a query. Okay, where is? I am not seeing. Okay, and Upasna, you can unmute yourself. Yeah. Myself Upasna Atri, Government ITI Mohali, Punjab. Okay. This is very fruitful lectures, ma'am. Best of luck. Thank you. Yeah. Thank you. Is there anything that you want to inquire? Okay, I have this is my email address I'm showing you. Okay, this is my email address. If there's अगर किसी को अगर कुछ query करना है तो आप मुझे email कर लीजिएगा.
think Parul, there's nothing is there, I think. Thank you. I think Parul, it's Yes, done. madam. Maybe nobody's having any. I think no one is having any other query. It. Okay, Poonam Sagar. 1 second. Can you just unmute her? Yeah, 1 second. Poonam, you can unmute. Yeah. Hello. Yes. Hello. Good evening. Good afternoon, ma'am. हाँ, good afternoon. बोलो. Ma'am, please summarize this topic. Okay. ये जो है, जो अभी हमने टॉपिक किया है क्वालिटी कंट्रोल के बारे में. जी मैम. क्वालिटी कंट्रोल एक बहुत अहम हिस्सा है हमारा एपरल इंडस्ट्री में भी. कोई भी प्रोडक्शन सेंटर में एक बहुत अहम हिस्सा है. तो क्यों ये जो हमने किया है आज इंट्रोडक्शन, क्वालिटी क्या है, उसका मतलब क्या है, और ग्राहक के माइंड में, दिमाग में क्वालिटी, उसका माइंड में क्या सोच होता है या क्या परसेप्शन होता है, हम लोग समझ में आया. और गारमेंट में हम लोग क्या क्वालिटी देखना है, झलक से हम लोग देखा है. ये 3 चीज मैंने देते हैं, जैसे उसका फिट फॉर यूज कॉन्सेप्ट, एंड देन फिनिशिंग, एंड उसका स्टाइल एंड अपील. तो ये सब है क्वालिटी के दौरान. एंड क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस दो ये फंक्शंस हैं जो एपरल इंडस्ट्री में या कई भी इंडस्ट्री में, वो दोनों साथ मिला के एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ले लेते हैं. तो दैट इज ऑल अबाउट क्वालिटी कंट्रोल. क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल अभी सिर्फ यहाँ में नहीं, वी हैव क्वालिटी कंट्रोल स्टेप्स भी होते हैं इंस्पेक्शन में. तो वो इंस्पेक्शन अलग सा टॉपिक होता है आप लोग का सिलेबस में. तो वो अलग सा बहुत खास टॉपिक है, तो कई दिन हम कर लेंगे. तो दिस इज अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट क्वालिटी इज अबाउट एंड व्हाट रोल, क्या रोल प्ले करते हैं क्वालिटी इन द एपरल सेक्टर. I think we are done, Parul, no? Yes, madam. We are done. Okay. Okay, thank you, everyone. Okay. I'm ending the meeting now, ma'am. Okay. Thank you.